वाली फोटो देखो, ये Realme 80X की फोटो है। इन्होंने क्या लिख रखा है, स्टूडेंट बेस्ट गेमिंग फोन। चाइना वाले अपने बच्चों को तो ये रोबोट बनाना सिखा रहे हैं, है ना, नए नए प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहे हैं 8th क्लास 10th क्लास वाले बच्चों को। और सोशल मीडिया बैन कर, हमारे इंडिया में जब ये फोन बेचते हैं ना, तो ये कह के बेचते हैं। दोस्तों मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको 10,000 रुपए के अंदर बेस्ट हार्डवेयर मोबाइल फोन के बारे में बात करने वाला हूं। तकरीबन 6 से 7 मोबाइल फोन बताऊंगा जो मार्केट में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको लेने के बाद आपका पैसा बेकार वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा मोटोरोला का G35। इस मोबाइल फोन को आप बिंदास परचेज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। हार्डवेयर वाइज काफी अच्छा फोन है और सॉफ्टवेयर वाइज भी ठीक ठाक फोन है। एक चीज का ध्यान रखना, इस फोन को आप नॉर्मल यूज के लिए ही कंसीडर करना। अगर आप सोच रहे हैं कि इस फोन में मैं हैवी गेमिंग कर लूं, तो फिर ये फोन उस हिसाब से नहीं बना। अब मैं अपने रिपेयरिंग के हिसाब से बताता हूं, इस फोन की डिस्प्ले अगर टूट गई तो डिस्प्ले महंगी पड़ेगी एज कंपेयर टू अदर एंड्रॉइड मोबाइल फोन, और इस फोन की बैटरी भी महंगी मिलेगी। बस इसको चलाने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस फोन को अगर लंबे समय तक अपने पास चलाना चाहते हैं तो इसके अंदर इसका ओरिजिनल चार्जर ही यूज करना। चलिए कुछ इसकी स्पेक के बारे में आपको बता देता हूं। यूनिसॉक T760 प्रोसेसर है, माली G57 जीपीयू और 6.72 इंच की 120 हर्ट्ज फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी है। इसके अंदर 18 वाट का चार्जर, और चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा EIS सपोर्ट के साथ। 4K 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4GB रैम होगी LPDDR4X, 128GB स्टोरेज UFS 2.2 के साथ। फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का होगा। 1080p 30 FPS पे आप उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये फोन लॉन्च हुआ था 10 दिसंबर 2024 को। इसके साथ OS अपडेट दी गई है 1 साल की, यानी कि इसकी OS अपडेट तो खत्म ही समझो, बस इसकी सिक्योरिटी अपडेट बची हुई है। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी प्रायोरिटी सिक्योरिटी है, यानी कि सारे घर के बैंक के खाते आपने एक ही मोबाइल नंबर से लिंक कर रखे हैं और उसको आप इस मोबाइल फोन में यूज कर रहे हो, और आपको एंड्रॉइड फोन चलाने के ज्यादा टेक्निक मालूम नहीं है, तो फिर आप इस फोन को कंसीडर मत करना। ठीक है, मैं वही कंसीडर करने के लिए कहूंगा जिसकी आपको लंबे समय तक अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो ये फोन आपको पड़ेगा 9,999 रुपए। फ्लिपकार्ट पे अभी के टाइम पे मिल रहा है। मैं जो भी मोबाइल बता रहा हूँ वो नीचे टैग करता चलूंगा, आप अपने हिसाब से उस फोन को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा मोटोरोला का ही G45। कई भाई कहते हैं कि मुझे अंडर 10,000 फोन चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो। चलिए इसकी स्पेक की कुछ बात कर लेते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 प्रोसेसर होगा। 6.5 इंच 120 हर्ट्ज HD प्लस IPS LCD इस फोन के अंदर होगी, और इस फोन में GPU मिल जाएगा Adreno 619 का। 5000 mAh बैटरी होगी लिथियम आयन की, और 18 वाट वायर चार्जर होगा, और चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। EIS का सपोर्ट मिल जाएगा, और 1080p 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रैम की बात करें तो 4GB रैम होगी LPDDR4X, और 16 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट का कैमरा मिल जाएगा। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। प्लास्टिक का फ्रेम और प्लास्टिक का बैग कोई बुरा नहीं होता, लंबे समय तक चल जाते हैं। और ये फोन भी आपका 21 अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था, और इसमें भी 1 साल की OS अपडेट दी गई है, 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट। इसके हिसाब से इसकी OS अपडेट तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि OS अपडेट है ना तब से लागू होती है जब से मोबाइल फोन लॉन्च होता है। ये बहुत कम बंदों को पता होता है। उस नहीं, जिस दिन वो लॉन्च हुआ था ना, लॉन्च डेट से शुरू होती है OS अपडेट, चाहे वो 3 साल हो या फिर 4 साल हो। 9,999 रुपए का प्राइस इसका अभी के टाइम पे है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद एक और फोन आ जाता है अंडर 10,000 की लिस्ट में, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 16 अगस्त 2025 में ये फोन आया था, इन्फिनिक्स हॉट 60i। काफी सारे भाई कमेंट करके कहते हैं इसके बारे में, ये वाला फोन कैसा रहेगा। ये फोन ठीक ठाक है, बस ये देख लेना कि आपके आसपास इसका सर्विस सेंटर होना चाहिए। पहले ये चीज सर्च मार के देख लेना। अगर आफ्टर सेल सर्विस कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, हार्डवेयर इशू आ जाता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर इशू आ जाता है, तो आप इजीली अपने नियर बाई सर्विस सेंटर पे जाके इसे रिपेयर करा सके। वरना देखा जाए तो दिल्ली में तो इसके बहुत कम सर्विस सेंटर है। चलिए इसकी स्पेक के बारे में बात करते हैं। MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर है। 6.75 इंच की 120 हर्ट्ज HD प्लस IPS LCD इस फोन के अंदर है। माली G57 का GPU, 6000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी होगी, और 18 वाट के चार्जर से चार्ज होगा, और चार्जर आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, इस डब्बे के साथ ही आपको मिल जाएगा। कैमरे की बात कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा, और आप 1440p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रैम की बात करें तो 4GB रैम LPDDR4X। देखो दोस्तों, रैम महंगी होने वाली है, ध्यान रखना इस चीज का। ये है ना, आपको कोई बता नहीं रहा होगा, इस टाइम पे बहुत महंगाई होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। ये जो बजट फोन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मिड रेंज कैटेगरी में आने वाले हैं 2026 के बाद। इन फोन को अगर अभी परचेज कर लेंगे तो समझदारी इसी में रहेगी कि आप ये फोन अपने लिए परचेज कर लें। 4GB LPDDR4X रैम होगी, 128GB की स्टोरेज मिलेगी। eMMC थोड़ी सी स्लो होती है, बस ये गेमर के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, जिसको डाटा ट्रांसफर करना है काफी स्पीड से,
तो उसके लिए भी ये फोन ठीक नहीं है। ये फोन है एक नॉर्मल यूजर के लिए बढ़िया, जिसको सिर्फ व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह, ये इंस्टाग्राम पे रील देखना, व्हाट्सअप चलाना या वीडियो कॉलिंग करना, उन चीजों के लिए ये मोबाइल फोन एकदम परफेक्ट है। ठीक है, बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा निकल के आता है इस फोन का। मेरे पास रिपेयरिंग के लिए कस्टमर फोन लेकर आता है ना, ये तो वो खुश रहता है। वो तो अपनी जानबूझ के, अगर उसने अपनी गलती से फोन तोड़ दिया, फोड़ दिया, जब लेके आता है इसको, जब कहता है भाई मेरे पास बड़ा जबरदस्त चल रहा है ये वाला फोन, तो वो तारीफ बहुत करता है इस फोन की। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 5 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट का कैमरा भी मिल जाएगा, जिसमें आप 1080p 60 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक का बैग दे रखा है और प्लास्टिक का ही इसमें फ्रेम दे रखा है। प्लास्टिक का बैग देना बहुत अच्छी चीज होती है भाई, अगर आप अच्छे से कवर का यूज करते हैं तो। और एंड्रॉइड XOS पे ये चलता है और 2 साल की आपको इसमें OS अपडेट मिल जाएगी। इसका प्राइस पड़ेगा 9,299 रुपए। ठीक है, इस फोन को भी आप अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं, अच्छे फोन है। आपको बताता हूँ एक लावा का फोन, भाई देखो मुझे लगता है कि लावा के फोन भी आगे जाके महंगे होने वाले, क्योंकि हमारे रुपये का प्राइस गिर रहा है और डॉलर का प्राइस अप हो रहा है। तो लावा इंडियन कंपनी है, जाहिर सी बात है ये दूसरी कंट्रियों से माल खरीदेगी, उसके बाद ही असेंबल करके हमें प्रोवाइड कराती है। तो भाई फिर जब दूसरी कंट्रियों से माल खरीदेंगे ना, तो हमें डॉलर के हिसाब से पे करना पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से माल महंगा मिलेगा। तो मुझे लग रहा है अब ये लावा कंपनी भी थोड़े थोड़े प्राइस बढ़ाना शुरू कर देगी, स्लाइटली लेनी चाहिए, टैक्स वगैरह बहुत कम लेने चाहिए। हालांकि मैं तो ये कहना चाहूँ अपनी तरफ से सरकार को पैसा लगाना चाहिए ऐसी कंपनियों पर जो देश के लिए कुछ सोच रही है। आने वाले लावा ब्लेज ड्रैगन की बात करते हैं। चलिए, बढ़िया फोन है, जबरदस्त, और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है आज के टाइम पे। इस फोन को खरीद लोगे, बिल्कुल नुकसान में नहीं रहोगे। 25 जुलाई 2025 को ये फोन लॉन्च हुआ था। इसके प्रोसेसर की बात करें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर है। डिस्प्ले की बात करें 6.74 इंच 120 हर्ट्ज HD प्लस LCD इस फोन में लगी हुई है। डिस्प्ले काफी मजबूत होती है इसकी। देखो आपको बात बताऊं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, वीवो, इन सब की डिस्प्ले एक तरफ, यानी कि मान लो सैमसंग की भी डिस्प्ले आप एक तरफ जोड़ लो इस प्राइस में, अंडर 10,000 में, और अंडर 10,000 में लावा के फोन की, इस लावा ब्लेज ड्रैगन की डिस्प्ले मजबूत डिस्प्ले है भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि इसकी डिस्प्ले ना बहुत कम चेंज होती है। तो भाई महंगी आएगी अगर ज्यादा जोर से गिरा, टूटा फूटा तो, मगर इसकी डिस्प्ले है ना एज कम्पेयर टू दूसरे मोबाइल फोन है ना अंडर 10,000, ये मजबूत होती है। जब भी कस्टमर कोई दुकान पे लेके आता है ना, उसका जब टेम्पर चेंज करते हैं, टेम्पर चूरा चूरा हो रखा होता है इसका, मगर भाई साहब मजा ले डिस्प्ले पे चटका रखी हो तो डिस्प्ले बहुत मजबूत होती है। ऐसे ठोक बजा के देखते हैं ना, जैसे मटके होते हैं ना कई तरह के, आपने देखा होगा ठोक बजा के, जो कहते हैं नीला मटका थोड़ा मजबूत होता है, ऐसा जो पुराने लोग हैं वो समझ रहे होंगे। तो उसी तरीके की कुछ डिस्प्ले ये बनवा के अपने लिए मंगाते हैं या फिर खुद से बनाते होंगे। 5000 mAh की बैटरी होगी, 18 वाट का चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4GB रैम होगी, LPDDR4X और 128GB की स्टोरेज और UFS 3.1 स्टोरेज आपको मिलेगी। अब यहाँ पे इस फोन में आप काम कर लेना, जिसको कुछ फास्ट काम करना है अपने मोबाइल फोन में, तो रीड एंड राइट स्पीड चाहिए ना, वो इस फोन से आप निकाल सकते हो। फोन का प्राइस भी काफी अमेजिंग है, 9,998 रुपए में ये वाला फोन मिल जाता है आपको। मैं तो कहना चाहूंगा भाई अपने इंडिया को सपोर्ट कीजिए, पहले हम आगे बढ़े, ताकि दूसरी कंट्री में कोई माल महंगा हो तो कम से कम हम तो किसी लेवल पे आगे उठ के आए। तो लगता है सरकारों को भी भाई साथ देना चाहिए इस कंपनी का। ठीक है, इसमें थोड़े टैक्स वगैरह कम करने चाहिए लावा वालों के लिए, थोड़ा सा GST में राहत वाले टाइम में, ताकि हमारी जनरेशन को कुछ थोड़ा बहुत फायदा मिल सके। चलिए बात करते हैं सैमसंग M14 की। ये फोन 6 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था। इस फोन की स्पेक के बारे में बात कर लेते हैं। कम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर होगा और GPU की बात करें एड्रीनो 610, और डिस्प्ले की बात करते हैं 6.7 इंच 90 हर्ट्ज पे ये डिस्प्ले फुल HD प्लस PLS LCD होगी इसके अंदर। ठीक है, और सैमसंग की LCD आप सबको पता है मजबूत होती है और दमदार भी होती है। ठीक है, और 5000 mAh बैटरी होगी, लिथियम पॉलीमर की, 25 वाट के चार्जर से ये चार्ज होगा अगर 2026 भी आ जाता है तो। कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा मिलेगा। उसके बाद रैम स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम होगी, LPDDR4X और 64GB स्टोरेज मिलेगी UFS 2.1 के साथ। आप इसमें मेमोरी कार्ड अलग से लगा भी सकते हैं, आप इसकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं मेमोरी कार्ड अलग से लगाकर। ठीक है, और फ्रंट का कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 1080p 30 fps में, और प्लास्टिक का बैग दे रखा है, प्लास्टिक का फ्रेम दे रखा है। 8,999 रुपए का फोन होगा, जो कि काफी आपके लिए बढ़िया रहेगा। 4 साल की OS अपडेट के साथ ही फोन आता है। अभी भी इस फोन की ना OS अपडेट 2 साल की बची हुई है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने सैमसंग M14 के बारे में बताया, A14 के बारे में नहीं बताया। ये M14 4G फोन है। 4G फोन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 5G इतना, मैं दिल्ली से हूं, तक यहाँ इतना डेवलप नहीं हो पाया 5G। यहाँ भी 4G पे सब ज्यादातर फोन चला रहे हैं। तो भाई सैमसंग का A14 आता है 5G में, वो 5G से 4G पे स्विच होने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर, मतलब उसमें दिक्कतें आएंगी अगर वो 5G समझ के आप फोन लेंगे तो। ये सैमसंग का M14 ये 4G है, इस 4G फोन को आप ले सकते हैं। इसको 5G होगा ना तो उसमें बैटरी बैकअप भी ज्यादा, आपको रिचार्ज प्लान भी फालतू लेना पड़ता है, काफी सारी चीजें होती है भाई 5G के फोन में, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी आता है। अगर आप बिल्कुल बजट फोन लेना चाहते हैं, 8,999 रुपए का ये फोन है, आपका बजट बिल्कुल कम है, आपने 10,000 रुपए के अंदर तो फोन लिया इसमें। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ सैमसंग के फोन जो अंडर बजट आपको फोन लेने हैं, जिनमें आप हिचकिचा रहे होंगे ना कि ये वाला फोन लूं या ना लूं। सैमसंग का M06 ले सकते हो, सैमसंग का F06 ले सकते हो, सैमसंग का A07
ये फोन भी ले सकते हो। देखो मैं आपको फोन बता रहा हूँ ना, मेरे दिमाग से मदरबोर्ड घूम रहे हैं उनके कि उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है। ये फोन आप ले सकते हो, मतलब कस्टमर को है ना शिकायत नहीं है इन मोबाइल फोन से। हम इन फोन में है ना डिस्प्ले वगैरह भी डाल देते हैं ना, तो दोबारा से इस फोन में वही जान आ जाती है जो पहले नए फोन में होती थी। अंडर 10,000 है ये वाले मोबाइल फोन भी, आप ये वाले फोन भी कंसिडर कर सकते हैं। M06, F06, A07, ठीक है। अब मैं आपको कुछ 4-5 फोन वो बताए जो आपको बिल्कुल पास में नहीं जाना। सबसे पहले तो ये वाली फोटो देखो, ये Realme 80X की फोटो है। इन्होंने क्या लिख रखा है, स्टूडेंट बेस्ट गेमिंग फोन। चाइना वाले अपने बच्चों को तो ये रोबोट बनाना सिखा रहे हैं, है ना, नए नए प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहे हैं 8th क्लास 10th क्लास वाले बच्चों को। और सोशल मीडिया बैन कर, हमारे इंडिया में जब ये फोन बेचते हैं ना, तो ये कह के बेचते हैं हमारे बच्चों को ये गेम खिलवाना चाहते हैं। तो मैं इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाता हूँ। कोई भी इंडिया में अगर ऐसा वेंडर है जो रियलमी के फोन यहाँ पे सप्लाई करवा रहा है, बीच में जो मीडिएटर है, उसको ध्यान देना चाहिए भाई। हमारे इंडिया का फ्यूचर का स्टूडेंट गेम खेल के पूरा करेंगे, तो ऐसी बेहुदा चीजें है ना होनी नहीं चाहिए किसी भी पोस्टर पे। नहीं तो फिर मैं तो साफ मना करूंगा ऐसे फोन में, चाहे आपने कोई सी भी स्पेक दे रखी हो फोन के अंदर, ठीक है। बच्चों के भविष्य के साथ खेलना ये अच्छी बात है यार। कोई अच्छी चीज बताओ स्टूडेंट के लिए, आपने कोई PDF रीडर, कोई ऐसी जो जिनमें जूम क्लासेस बढ़िया तरीके से हो जाए, ऐसे कुछ फोन अगर ये चीज बता रहे तो समझ में आ रहा है। स्टूडेंट बेस्ट गेमिंग फोन, ऐसे बेहुदा पोस्टर दोबारा ना लगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया में जो भी वेंडर है उन सबके लिए ये बात है। रेडमी का A4 ये वाला फोन भी आपको नहीं लेना, नहीं तो परेशान रहेंगे। स्लो हो जाते हैं नए नए, जब तक लेंगे जब तक तो बढ़िया चलेंगे, उसके बाद नहीं ये स्लो कर देते हैं 3 से 4 महीने बाद, फिर ये 2-3 महीने बाद दोबारा अपडेट देंगे, फिर ठीक कर देंगे, फिर उसके बाद फिर स्लो कर देंगे। ऐसे ड्रामेबाजी इन फोनों में करते रहते हैं। तो रियलमी का 70X, इस फोन से भी आप थोड़ा सा अभी के टाइम पे दूरी बनाए रखना। रियलमी नार्जो 80X, इस फोन से भी आप दूरी बनाए रखना। ये फोन कितने में लॉन्च हुआ था और कहाँ आ गया ये फोन, है ना। उसके बाद एक और नया फोन आया रियलमी का नार्जो 90X, इस फोन से तो 100% दूरी बनाए रखना। सिर्फ ये चार्जर और बैटरी के ऊपर उछल रहे हैं। हमने बैटरी दे दी 7000 mAh की टाइटन बैटरी, और चार्जर दे दिया इसमें हमने 60 वाट का। टाइटन बैटरी का मतलब ये नहीं कोई टाइटेनियम लगा के दे रखा उस बैटरी के अंदर, वो उसी फैमिली की बैटरी है जो लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन बैटरी होती है। कोई अलग से कोई चेंजिंग नहीं होती। मार्केटिंग के लिए ऐसा नाम जोड़ देते हैं कि बंदे को लगे कि कोई टाइटेनियम नाम से कोई अलग ही चीज है। जैसे आईफोन वालों ने जोड़ रखा ना रेटिना डिस्प्ले, वो अपनी डिस्प्ले को रेटिना डिस्प्ले बोलते हैं। हालांकि सैमसंग बनाता है उनकी डिस्प्ले, मगर सैमसंग वाले अपने फोन की डिस्प्ले में बोलते हैं सुपर एमोलेड। तो अलग अलग तरीके से सब कंपनी अपने अपने मोबाइल फोन नाम अलग अलग कर करके फोन बेचती हैं, तो इनके झोल जाल में आपको नहीं फंसना, ठीक है। रियलमी के ये फोन आप बिल्कुल दूरी बनाए रखना। रियलमी नार्जो 90X बेकार फोन है, किसी लायक का भी नहीं है। चलिए ठीक है, आपको अगर ये फोन अच्छे लगे हो तो मैं इन फोन को टैग कर दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। और कोशिश करना आप इन मोबाइल फोन को जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि 2026 के बाद हो सकता है ये फोन महंगे होंगे। देखो वीडियो बनाने वालों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो महंगे के रिव्यू करना शुरू कर रहा ही होगा ना, अगर नुकसान तो फिर हम मिडिल क्लास वालों का ही होगा ना। ठीक है, ये फोन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंडर 10,000 आपके पास कौन सा फोन सही सलामत चल रहा है आप भी कमेंट करके बताना, जो कि आपके दूसरे भाइयों को बहुत उससे फायदा मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।